हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और नई चीज लेके आया हूँ, नई स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है। कहानी क्या है? बच्चे बोलते हैं सर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझ में तो आ जाता है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है क्लास में कि सर ने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करें उनमें दिक्कत जाती है। तो चलिए आज इसी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे बच्चों। ठीक है, देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ट्रिपल सी रूल। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, फिर बात की थी अपन ने कन्वर्जन, कन्वर्जन किसका? यूनिट्स का कन्वर्जन, और उसके बाद बात की थी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो गलत, फिर आपका क्वेश्चन सही होता है, आपको पॉजिटिव मार्क्स मतलब फुल मार्क्स ही मिलते हैं। लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि सर जी हमें समस्या यहां पर आती है कि हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट हमें आता है, बट कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें क्वेश्चंस में, इसमें दिक्कत होती है। पता ही नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बच्चों, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको हेल्प मिले, आपको हेल्प उससे मिलेगी ही। अब ये कहानी बच्चा आसान क्वेश्चंस के लिए नहीं है। आसान क्वेश्चंस होते हैं वो तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं ना। कई क्वेश्चंस जैसे नीट वगैरह में, मैक्स नीट वगैरह में अगर अपन बात करें ना, तो 40% 50% क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल आसान, कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 लाइन का या 1 लाइन का कैलकुलेशन होगा और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उन क्वेश्चंस की बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं, वो तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हुए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हुए और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मायावी क्वेश्चंस हैं, तो उनकी चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है बच्चा? QUESTION, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें। एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया तो 2 बार दोबारा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ये तो प्राइमरी चीज है ही। अब उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में जो जानकारी दी गई है, जानकारी दी गई उसको समझ लिया। अब क्वेश्चन में 2 कहानी हो सकता है आपको डायग्राम दिया हो, क्वेश्चन में कोई डायग्राम वगैरह दिया हो, जो सिचुएशन पूछी गई क्वेश्चन में उसकी फोटो भी क्वेश्चन में दे दी है। तो अगर क्वेश्चन में डायग्राम दिया है तो क्वेश्चन वालों को, बच्चा क्वेश्चन बनाने वालों को आप थैंक यू बोलें, क्योंकि उन्होंने आपका काम आसान कर दिया है। डायग्राम दिया है तो पेपर बनाने वाले को आप थैंक यू बोलें, ठीक है। अब मान लीजिए डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम नहीं दिया है, दिया है, तो आपको क्या करना है बेटा? जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के लिए डायग्राम बना, क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद सिचुएशन जो आपको क्वेश्चन में लिखी हुई है 3 4 5 लाइन में, उन सब का आप डायग्राम बनाएं। क्या करें बच्चा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चा? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डायग्राम बनाएं। अब डायग्राम बनाने के बाद आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, है ना, दी गई स्थिति के बारे में आप सोचेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको कैसे अप्लाई करें। क्योंकि क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आपने सारे क्लासेस अटेंड किए हैं, सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं बच्चा, तो क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, जो आपने सीखा है उसी में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे ही आप डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम बनाते ही आपको कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, डायग्राम बनाते ही आपको समझ में आएगा कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अच्छे क्वेश्चंस में अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो आप डायग्राम जैसे ही बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। और बस अगर कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई कर लिया, कॉन्सेप्ट आपने प्रॉपरली सही से अप्लाई कर लिया बच्चा, तो उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद क्या बचता है आपको? उसके बाद सिर्फ 2C पर और ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद आपको यूनिट्स के कन्वर्जन पर ध्यान देना है कि यूनिट्स क्या दी गई हैं, और उसके बाद आपको कैलकुलेशन कर लेनी है।
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या अप्लाई करना, उसके बाद तो आप क्वेश्चन पर हमला कर दो, क्वेश्चन पर हमला कर दो, क्वेश्चन अवश्य धराशायी हो जाएगा। ठीक है, बस आप ये दो छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। तो मेन कहानी क्या है, अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद सीधे सॉल्व करने ना चले जाएं, सीधे सॉल्व करने के लिए नहीं जाना है, आपको दी गई सिचुएशन का डायग्राम बनाना है, तो आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, फिर कभी गलती नहीं हो सकती। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।